लोकसभा में गरजेंगे पीएम मोदी, विपक्ष को देंगे मुंहतोड़ जवाब। 14 दिसंबर को संविधान पर विपक्ष के झूठ का पर्दाफाश करेंगे पीएम मोदी। अमित शाह राज्यसभा में संविधान चर्चा पर विपक्ष को देंगे जवाब। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, जो हर बार की तरह इस बार भी विपक्षी सांसदों के हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि 14 दिसंबर को पीएम मोदी लोकसभा में गरजेंगे और विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयारी कर चुके हैं। जी हां, खबर यह है कि पीएम मोदी 14 दिसंबर को लोकसभा में भारत के संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर बहस का जवाब देंगे। यानी भारत के संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में बहस होगी। 2 दिन तक ये बहस चलेगी, जिसकी शुरुआत जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करने वाले हैं और वहीं पर राज्यसभा में भी इस पर चर्चा होगी, जिसकी शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। यानी विपक्ष के जो भी आरोप है संविधान को लेकर, जो भी चर्चा विपक्ष संविधान पर चाहता है, उसका जवाब जो है वो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 दिसंबर को विपक्ष को लोकसभा में उसका जवाब देने की तैयारी कर चुके हैं, जिसकी जानकारी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से दी गई है। उन्होंने ये जानकारी दी है कि दरअसल 13 और 14 दिसंबर को लोकसभा में जो है संविधान पर चर्चा होगी, बहस होगी और वहीं पर 16 दिसंबर को राज्यसभा में इस पर चर्चा होगी। लेकिन उन्होंने इस बात की जानकारी नहीं दी है कि दरअसल 14 दिसंबर को पीएम मोदी जो है वो विपक्ष को जवाब लोकसभा में संविधान पर देंगे, तो वहीं पर 16 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो राज्यसभा में विपक्ष को इस पर जवाब देंगे। ये जानकारी निकलकर सामने आई है। हमने कांग्रेस पार्टी को भी कहा है और बाकी जितने पार्टियां हैं सबको भी कहा है कि संविधान पे चर्चा 13-14 को लोकसभा में होगा और 16-17 को संविधान पर चर्चा राज्यसभा में होगा। उसके लिए हम तैयार हैं और कांग्रेस पार्टी और अन्य दल भी तैयार रहे। इस बीच में जो संसद में मुद्दे उठते हैं, इसलिए मैं बहुत क्लैरिफाई करना चाहता हूं, इसको साफ साफ मैं कहना चाहता हूं। कुछ मुद्दे हैं, हम लोग एक पार्टी और दूसरे पार्टी के बीच में आरोप प्रति आरोप लगाते हैं। कुछ मुद्दे हैं जिसमें राजनीतिक दल अपने अपने पार्टी का सिद्धांत के मुताबिक, और कुछ इश्यूज ऐसे भी होते हैं जो पार्टी स्पेसिफिक भी होते हैं। लेकिन भारत का उभरते हुए ताकत को रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में जो उभर के आए हैं, उसको रोकने के लिए कोई भी ताकत देश के बाहर अगर काम करता है तो उसका खिलाफ हम एकजुट होकर के लड़ना चाहिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी के जितने नेता हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, सबको भी मैं कहना चाहता हूं, अगर उनके पार्टी के भी, कांग्रेस पार्टी के भी कोई भी नेता क्यों ना हो, अगर भारत के खिलाफ लड़ते हैं, ऐसा ताकतों के साथ पाए जाते हैं, लिंक होते हैं, तो उस पर एकजुट होकर के आवाज़ उठाना चाहिए। ये गंभीर मामला है। देश का खिलाफ कोई भी काम करता है तो देश एकजुट होना है। इसके लिए मुझे किसी को बोलने का, समझाने का, अपील करने का जरूरत नहीं होना चाहिए। मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि दरअसल जो संसद का शीतकालीन सत्र है वो चल रहा है और जिस तरीके से पहले ही दिन लोकसभा में राहुल गांधी ने संविधान की कॉपी लेकर जय संविधान के नारे वहां पर लगाए, जिस तरीके से संविधान को लेकर वो लगातार मोदी सरकार को घेर रहे हैं, आरोप लग रहे हैं कि संविधान को बदलना चाहती है मोदी सरकार, इस तरीके के तमाम आरोप विपक्ष ने लगाए हैं। और ये आरोप लोकसभा चुनाव से लेकर चाहे हरियाणा का विधानसभा चुनाव हो, फिर चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, लगातार पूरा विपक्ष इस तरीके का आरोप जो है वो सरकार पर लगा रहा है। लेकिन अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जो तमाम राजनीतिक दल हैं, विपक्ष के जो नेता हैं, जो सांसद हैं, उनके साथ चर्चा की है और स्पीकर ने ये सुनिश्चित
निश्चित किया है कि दरअसल संविधान पर बहस होनी चाहिए और जो गतिरोध चल रहा है वो खत्म होना चाहिए। इसके लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक की है। बैठक में संसद के सुचारू संचालन पर सहमति भी बन चुकी है और संसद के कामकाज सामान्य होने की उम्मीद जाहिर की गई है, लेकिन यह फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से लगातार सदन की जो कार्यवाही है वो हंगामे की भेंट चढ़ रही है, लगातार अलग अलग बिल को लेकर जबरदस्त हंगामा जो है वो फिलहाल लोकसभा और राज्यसभा में चल रहा है। हालांकि जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि दरअसल जो 75वीं वर्षगांठ है भारत के संविधान की, उस पर दरअसल ये चर्चा होनी है और इसको लेकर ही लोकसभा स्पीकर ने सभी सदस्यों से यह अपील की है कि वो सदन को सुचारू रूप से चलने दें और जनता से जुड़े मुद्दों को दरअसल चर्चा में वो प्राथमिकता दें, ना कि इस तरीके से हंगामा करें, इस तरीके से वहां पर माहौल खराब करें। स्पीकर की इस अपील पर सभी जो राजनीतिक दल हैं उनके प्रतिनिधियों ने सहमति तो जाहिर कर दी है, आश्वासन दिया है कि ये गतिरोध वो खत्म करेंगे, लेकिन ऐसी तस्वीर जैसा कि मैंने आपको बताया कि नजर नहीं आ रही है। तो जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी कि भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर संसद में विशेष चर्चा का आयोजन किया जाएगा और जानकारी के मुताबिक ये एक ऐतिहासिक चर्चा हो सकती है अगर विपक्ष ने हंगामा नहीं किया तो। दरअसल इस चर्चा की शुरुआत 13 दिसंबर और 14 दिसंबर को लोकसभा से की जाएगी। इस चर्चा के दौरान भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों, इसके विकास और देश की प्रगति में इसकी भूमिका पर विचार किया जाएगा। तो वहीं पर जानकारी यह है कि राज्यसभा में 16 और 17 दिसंबर को चर्चा इस पर होगी, जिसमें किरण रिजिजू जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने जानकारी दी है और बताया है कि इस तरीके से ये पूरी चर्चा जो है इन तारीखों को की जाएगी। विपक्षी दलों ने संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान के अपनाए जाने की 75वीं वर्षगांठ पर दोनों सदनों में चर्चा की मांग की थी। बैठक में कई विपक्षी नेताओं ने भी संसद के सुचारू संचालन को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं, लेकिन आगे देखना होगा कि दरअसल किस तरीके से विपक्ष जो है पेश आता है संसद में और संसद के दोनों सदनों में संविधान के महत्व और इसकी जो कहीं ना कहीं गहन विचार विमर्श है उसकी तैयारी फिलहाल चल रही है। इस खास मौके पर सरकार और विपक्ष के नेताओं के बीच भी संवाद हो सकता है। ये एक ऐतिहासिक चर्चा हो सकती है अगर हंगामा नहीं होता है, अगर जिस तरीके से सड़क से लेकर संसद तक संविधान की कॉपी लेकर विपक्ष मौजूदा वक्त में हंगामा कर रहा है, लगातार सरकार पर जो अनगिनत आरोप हैं वो लगातार जो है विपक्ष ने लगाए हैं, खासतौर पर राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो, संविधान की कॉपी हाथ में लेकर वो शपथ लेते हैं। और कहीं ना कहीं लोकसभा सत्र की जब से शुरुआत हुई है तो पहले ही दिन से विपक्ष ने संविधान को ही हथियार बनाया है, हर एक मुद्दे पर वो संविधान की दुहाई देते हैं। और इसको लेकर हालांकि जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, वो दरअसल फटकार भी विपक्ष को लगा चुके हैं और जब सदन में इस तरीके से दरअसल संविधान की कॉपी बार बार हाथ में लेकर राहुल गांधी नजर आए तो उस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सदन को अपनी पूरी गरिमा और नियमों के भीतर काम करना चाहिए। विपक्ष के विरोध के कारण लोकसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित भी करनी पड़ी। तो ऐसे में जय संविधान के जो नारे लगा रहे हैं विपक्ष के नेता, विपक्ष के सांसद, उस पर लोकसभा स्पीकर ये कह चुके हैं कि अच्छी बात है कि आप नारे लगाइए, लेकिन ये नारे लगाकर आखिर कांग्रेस पार्टी करना क्या चाहती है। तो इस तरीके से लगातार विपक्ष के मंसूबों पर सवाल उठा है, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि जो संविधान की 75वीं वर्षगांठ है, आपको जानकारी मैं दे दूं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। उसके बाद देश का अपना संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। भारतीय संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को औपचारिक रूप से संविधान को स्वीकार कर लिया, लेकिन 26 जनवरी 1950 संविधान को लागू तब किया गया।
इसके बाद भारत एक लोकतांत्रिक और गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। साल 2015 में पीएम मोदी की सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया, क्योंकि इसी दिन संविधान को अंगीकार किया गया था। इस साल देश संविधान की 75वीं वर्षगांठ का पालन कर रहा है। इस मौके पर संसद में ये जो चर्चा है ये होनी है, जिस पर विपक्ष ने मांग की थी, जिस पर सहमति बन चुकी है। और उसके बाद अब बड़ी जानकारी यही है कि 14 दिसंबर वो तारीख होगी जब लोकसभा में पीएम मोदी विपक्ष को संविधान पर चर्चा का जवाब देंगे, और वहीं पर 16 दिसंबर को अमित शाह जो है वो राज्यसभा में विपक्ष को संविधान पर जवाब देते नजर आ सकते हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।